अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को जो अवाम के जज्बात से या फिर बानी पीटीआई के हवाले से मजलूमियत का कार्ड खेल कर डॉलर बनाने में मसरूफ थे, अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जेल के हवाले से जो बयानात थे उनको आड़ बनाकर, उनको इशू बनाकर उन्होंने एक बार फिर से अवामी जज्बात के साथ खेलना शुरू किया और अवाम के दिल में इमरान खान के हवाले से जो जज्बात हैं उन जज्बात से खेलकर बैरून मुल्क बैठकर अपने लिए उसे यूट्यूब की कमाई का जरिया बना रहे हैं। तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ऐसे तमाम डॉलर खोरों को बेनकाब किया है और उनकी सही तरह से मंजी ठोकी है। वो ये कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने आखिर इमरान खान साहब के हवाले से ऐसा क्यों कहा कि वो देसी घी का तड़का लगा के तरकारी बना के खाते थे। हालांकि एक नॉर्मल चीज़ है, इमरान खान साहब सारी ज़िंदगी उन्होंने एक अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारी है, तो अब उनके लिए जेल में अगर देसी घी का तड़का लगता है तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, ये कोई हराम चीज़ भी नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब थोड़ा डिस्टर्ब हैं जेल में, तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है। इंसान 2 साल अगर जेल में रहता है तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो उनके सपोर्टर्स को जो बेचैन थे, परेशान थे कि इमरान खान साहब अंदर जेल में किस हाल में हैं, उनको मुतमईन करने के लिए ये बात की कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे लोग, वो तो इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह की खबरें बनाकर पेश करना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। तो अब जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ऐसी बात की जो बिल्कुल एक नॉर्मल बात थी, लेकिन उसको उन्होंने इशू बनाना शुरू कर दिया, तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उसका जवाब दिया, यानी उनके शिकवा का जवाबी शिकवा। जो मैंने शाहज़ेब खानज़ादा को अभी बताया, अभी भी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैंने नहीं बताई, तो उनका जब बता दिया था, ठीक है, जो बेचारे परेशान है बाहर, उनकी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी अपने लीडर के बारे में। लेकिन वो बेचारे सारे परेशान हो गए क्योंकि वो उसके नाम के ऊपर डॉलर बना रहे थे कि ठीक किस तरह निकला है अंदर, इन तो ठीक नहीं होना चाहिए, ताकि असी वही फिर मजलूमियत का कार्ड खेड़िए। मुझे अगर कोई आके मेरे किसी लीडर के बारे में या मेरे किसी चाहने वाले के बारे में बताए जिसके बारे में मशहूर हो कि बस वो करीबुल मर गए, और वो बताया कि नहीं मैंने उसकी आवाज सुनी है, वो ठीक है, खा पी रहा है, सब कुछ है, तो मुझे तसल्ली होगी कि शुक्र है पता चला। इन्होंने कल से सफे मातम मचाई हुई है जब से शाहज़ेब भाई का प्रोग्राम आया, ये ठीक ही तो निकला है। मैंने आपको बताया इनके डॉलर्स उस वक्त सलामत है जब तक वो बंदा अंदर है, वो अकेला तकलीफ काट रहा है, ये डॉलर्स बना रहे हैं। और इनमें वो लोग भी हैं कि जिनको उसने फारिग किया हुआ है, उसके बावजूद उसके नाम के ऊपर ये डॉलर्स बना रहे हैं। तो मजबूरन मुझे वो कुछ बातें करनी पड़ी, और वो भी मैंने पॉलिटिकल नहीं, मैंने इतनी बातें की जिससे एटलीस्ट उनके चाहने वालों को एक खबर भी मिल जाए, और प्लस ये है कि उनकी सिक्योरिटी भी ब्रीच ना हो। वरना मुझे तो ऐसी बातें पता है कि वो हो सकता है 8 फरवरी के बाद भी मुलाकात ना करने दे, जो मैंने खुद अपने कानों से सुनी हुई है, तो मैंने उस तरफ नहीं जाना, उसका फायदा नहीं, वो बिल्कुल एक पर्सनल पार्टी बनने वाली बात होती है। नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जावेद अहमद गामदी साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात का दिलचस्प अहवाल सुनाते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बताया कि उस मुलाकात में मैंने जावेद अहमद गामदी साहब से अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से एक बहुत ही मुश्किल सवाल किया, और मैं हैरान रह गया कि जावेद अहमद गामदी साहब ने 2-3 मिनट में उसका ऐसा जवाब दिया जिसने मेरे दिल को मुतमईन कर दिया। वो दिलचस्प सवाल क्या था और उसका जावेद अहमद गामदी साहब ने क्या जवाब दिया, चलें सुनते हैं। जावेद अहमद गामदी साहब के साथ मुलाकात हुई, हाफिज़हुल्लाह ताला। मैंने उस नशिस्त में कई एक चीजें उनके साथ डिस्कस की, और एक मैंने क्रिटिकल सवाल किया उनसे जो मैंने बड़े लोगों से किया, क्योंकि ये एथियज्म की तरफ से एक फितना भी उठाया जाता है और बड़े बड़े लोग इस हवाले से कलाम भी करते हैं। तो मैंने उनसे एक बड़ा क्रिटिकल सवाल, चुभता हुआ सवाल किया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना परफेक्ट जवाब 3-3.5 मिनट में देंगे कि मेरे लिए एक यानी समझ लें कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे और हदायत की और नई राहें, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम उनके लिए अपनी राहें खोल देंगे। तो मैंने गांधी साहब से सवाल किया, मैंने कहा शेख साहब ये बताएं, मैं उस अल्लाह से मोहब्बत क्यों करूं कि जिसने मेरी मर्जी के बगैर मुझे इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया, मेरी मर्जी के बगैर पैदा किया और उसके बाद मुझे इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया कि ये करोगे तो जन्नत, नहीं करोगे तो दोज़ख। तो ऐसी हस्ती से मैं डर तो जरूर सकता हूं कि फंसा दिया, इताअत करनी पड़ेगी वरना ऐसी की तैसी फिर जाएगी। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबदा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, इंसान क्या तूने गुमान किया हमने तुझे वैसे ही पैदा कर दिया और तुझे लौट के अपने रब के पास नहीं आना, जिसने हमारी मर्जी के बगैर हमें पैदा कर दिया। हम उससे डर तो जरूर सकते हैं कि यार फंसा दिया और छोड़ेगा नहीं। मोहब्बत का रिश्ता जो कुरान में है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान है वो बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं अल्लाह के साथ। तो मैंने कहा मेरा तो वो डर वाला जो आंसर है वो गालिब है, बल्कि जितने प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं अगर आप उनसे पूछें तो वो मोहब्बत से ज्यादा डर वाला आंसर जो है वो गालिब होता है। तो उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना मुश्किल सवाल था। तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि डर वाला आंसर इंसान पर गालिब होता है, तभी इंसान का किबला सही रहता है। रहा मोहब्बत का,
تو غامدی صاحب کہنے لگے کہ پوچھا تو ہے. سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی ان آیات کو کور کیا تھا، مسئلہ نمبر 104A-B-C کے اندر، کہ ہم نے زمین و آسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا. زمینوں اور آپشن رکھی تھی، زبردستی نہیں تھی، آپشن تھی کہ چاہو تو مان لو چاہے انکار کر دو. تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا. زبردستی ہوتی تو وہ بھی اٹھا لیتے. انسان نے اس بار کو اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جاہل تھا اور ظالم تھا، یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جاب کو، اور ظاہر ہے اس کی سرشت ایسی بنائی گئی تھی. لالچ تو انسان کی سرشت کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو امتحان میں ڈالا. تو پوچھا، میں نے کہا غامدی صاحب مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ امانت پیش کی. تو کہنے لگے آپ کو اپنی والدہ کے پیٹ میں جو زندگی ہے وہ یاد ہے، اور بچپن کے 2-3 سال جو آپ نے گزارے کیا وہ زندگی یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے لیکن وہ یقینی تو ہے. بالکل یقینی ہے. تو انہوں نے کہا اسی طریقے سے یہ بھی یقینی ہے. اگر یاد ہوتا تو امتحان ہی نہ رہتا، یاد ہوتا تو امتحان کہاں سے ہوتا؟ یہی تو امتحان. ناظرین، نیکسٹ اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بعد ایک اور عالم دین علامہ یاسین قادری صاحب کو بھی گستاخی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. علامہ یاسین قادری صاحب نے دوران حراست اپنا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا. اپنی گرفتاری کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، چلیں ان کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمدللہ میرے ارادے بالکل بلند ہیں. میں بالکل نہ مایوس ہوں، نہ میں پریشان ہوں، نہ میں گھبرایا ہوا ہوں، بلکہ یہ جو ہتکڑی لگی ہوئی ہے میرے لیے ایک سعادت ہے. بلکہ میں نے تو اس کو چوما بھی ہے، اس کو چومتا ہوں. اور میں نے اپنی فیملی کو بھی کہہ دیا کہ آپ نے پریشانی ہونا، جب باہر نکلو گے تو سچ آگے نہیں نکلنا. ہم نے چوری نہیں کی، کرپشن نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، غلط نہیں کیا، کس کا بال نہیں کھایا. آقا علیہ السلام کہتے ہیں تہار کی محبت، مودت اور تزئین اور توقیر اور ان کے دفاع کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. یہ ہتکڑی کس چیز کی ہے؟ یہ مشکلات کی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں انشاءاللہ ابھی اڈیالہ جیل کی طرف جا رہا ہوں. تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت حال کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، تن من دھن قربان ہے. اور سورہ صاحب کی آپ کے کتابوں نے بڑا کچھ قربان کیا، بڑا کچھ فیس کیا. یہ میرے لیے بہت بڑی ناظرین، جس طرح سے ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری اور ان پر مقدمہ دائر کرنے کے حوالے سے احتجاج کیا تھا اور اس کو افسوسناک قرار دیا تھا، بالکل ایسے ہی علامہ یاسین حیدری صاحب کے حوالے سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک عالم پر ایسا الزام، ایسا حساس الزام، گستاخی کا معاذ اللہ، وہ بالکل افسوسناک ہے اور ناقابل یقین ہے. اور اس طرح کی جو روایت پاکستان میں چل رہی ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے.